दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए आज 20 फरवरी को एसएससी जीडी का पूरे दिन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि चारों शिफ्ट का। अभी इस वीडियो में चारों शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस करेंगे और क्या पैटर्न रहा है आज के पूरे दिन का वो दोस्तों पूरा डिटेल में समझेंगे। आगे आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है उनको ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए चारों शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फोर्थ शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस प्रकार से पैटर्न रहेगा पूरी वीडियो का। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और क्वेश्चंस पसंद आते हैं, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भाई। देखिए अभी फोर्थ शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक का विलोम क्या है। तो प्राचीन, पुराण, इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आंसर लगाया जाना था। ठीक है। छलनी करना मुहावरा पूछा गया था, तो क्रूर शब्द कहना, इस प्रकार से एक ऑप्शन था, बच्चे ने बताया, तो वही आपको सही आंसर लगा देना था। कांटे का पर्यायवाची पूछा गया था, तो कंटक, सूल, अंकुड़ी, ये इस प्रकार से दोस्तों हो जाएंगे आपके कांटे के पर्यायवाची शब्द। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगा खान कब का संबंध किससे है, ये मैंने फर्स्ट शिफ्ट में भी करा था, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, अब फोर्थ शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो आगा खां कब, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हॉकी हो जाएगा वैसे राइट आंसर, मैं बता ही देता हूँ। ठीक है। रविशंकर शुक्ला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सितार से है दोस्तों। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैंने कई कई बार कवर कराए हैं, एक बार भी नहीं, कई कई बार। अगर आप हमारे टेस्ट और नॉलेज की वीडियो देखते होंगे या दोपहर में 2 बजे जो वीडियो आती है उसे देखते होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है। एशियन गेम 2020 सॉरी कहाँ हुए थे, तो ये टोक्यो में हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चों को गर्म गाय का दूध पिलाए, क्या सही है, पिलाइए होगा ये, क्या सही है, तो ये वाक्य शुद्धिकरण था, तो जिसमें वाक्य अशुद्ध हो जाएगा ये। ठीक है। बच्चे को गाय गर्म गाय का दूध नहीं होगा, बच्चे को गाय का गर्म दूध पिलाइए, ये सही रहेगा इसमें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आज पूछा गया था। देखिए जो हमारी मास्टर पीडीएफ है दोस्तों, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमने पहले भी बताया था, जब तक एग्जाम भी नहीं हुआ था, कई महीने पहले भी बताया था कि इस पीडीएफ को ले लीजिए, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब इसमें सब सब कुछ है, ऑल सब्जेक्ट है, और मात्र 170 रुपये में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर पीडीएफ का लिंक है, व्हाट्सअप नंबर पर भी मास्टर पीडीएफ का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। सबसे कम आबादी किस राज्य की है दोस्तों, तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर राज्य की बात कीजिए तो सिक्किम हो जाएगा राइट आंसर। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये देखिए दोबारा से करा दिया मैंने, सितार हो जाएगा। मुंडरी नृत्य किस राज्य का है दोस्तों, तो ये राइट आंसर रहेगा आपका झारखंड का, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नारी का पर्यायवाची, तो स्त्री, महिला, नारी, ये सारे हो ही जाएंगे। ठीक है, नारी तो हो ही गया। अपना स्वार्थ सिद्ध करना, मुहावरे का अर्थ अपना उल्लू सीधा करना हो जाएगा। चोरी शब्द को शुद्धि करने के लिए दोस्तों दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये सारंगी से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, 1917 में हुआ था, यह भी क्वेश्चन आया था। भारत देश की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 2 देशों के साथ में लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, इनसे आप अंदाजा लगाइए कि पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे किस प्रकार से आ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या पता चलता है आपको कि सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। जितने सत्याग्रह हुए हैं उनसे भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक शिफ्ट में आया आज। ठीक है। वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप वो लगाइए कि भाई आगे का मेरा पेपर है तो मैं क्या पढूं, सबसे पहले किस किस टॉपिक को उठाऊं, ये टॉपिक नोट कर लीजिए। सर्वाधिक साक्षर दर किस राज्य की है, तो देखिए इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि महिलाओं की सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, तो केरल ही उसका आंसर था, और केरल ही इसका हो जाएगा। शिफ्ट मतलब कि चेंज हो रही है, क्वेश्चंस का हल्का सा लेवल चेंज हो रहा है, बट बिल्कुल ये नहीं कि अलग ही पूछा जा रहा है। आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में हुई थी, ये आपका याद रखना है। मसूद दशहरा कहाँ मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की है दोस्तों, गोवा राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है।
लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है, ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था? तो शाक्य से था, ये भी आपको याद रखना है। मूल्यर्स की परिभाषा पूछी गई थी, तो संपत्ति के मूल में कमी आना, जिन अलग अलग अवधियों में संपत्ति का उपयोग होता है उन्हें संपत्ति के मूल का निर्धारण कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने देखा है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। बाकी ये क्वेश्चन को दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही किया जा सकता था। संपत्ति का विलोम पूछा गया था तो विपत्ति हो जाएगा। उत्साह का विलोम पूछा गया था तो निरुत्साह हो जाएगा। कल पढ़ना मुहावरे का हो जाएगा। चैन मिलना है चैन लेना, इस प्रकार से हो जाएगा। हर्ष का पर्यायवाची पूछा गया तो आनंद, खुशी, प्रसन्नता, आनंदमय, ये हो जाएंगे दोस्तों हर्ष के पर्यायवाची। ठीक है। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 में किया था। और संविधान सभा की पहली मीटिंग दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये भी पूछा जा सकता है। संविधान सभा की दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 में, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन बांसुरी वादक है दोस्तों? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पन्नालाल घोष राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो एस अब्दुल नजीर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यूएनडीपी की फुल फॉर्म पूछी गई, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्थापना 1965, मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक पर एक एक वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जिन भी बच्चों का अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ या फिर रिवीजन करना चाहते हैं वो रेडी रहना, कल से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट होगी। टाइमिंग भी बता देता हूँ। देखिए मैं एक बार फटाफट बता रहा हूँ, टाइमिंग नोट करिए। सुबह 6:30 बजे संभावित प्रश्न की एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें 25-30 क्वेश्चन कराऊंगा आज के पैटर्न पे आधारित। ठीक है, यानी कि जो आज का पैटर्न रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, वो मैं आपको कराने वाला हूँ कल सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद दोस्तों दोपहर में 2 बजे आएगी हमारी वीडियो टॉपिक वाइज जीके की, जिसमें आर्टिकल हो गए, जिसमें युद्ध हो गए, जिसमें वाद्य यंत्र और ये हो गए, नृत्य हो गए, ये सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। हर रोज एक वीडियो लेके आऊँगा, पूरी बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस उसमें होंगे। और रात में 9 बजे दोस्तों एक प्रैक्टिस वीडियो और पेपर एनालिसिस पूरे दिन का रहेगा। ये टाइमिंग रहने वाली है सभी वीडियो की, तो नोट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, कल ही आपको वीडियो मिल जाएगी अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है? तो अंगल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण की प्रावधान करता है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 155 गवर्नर की नियुक्ति से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान के सीडीएस अनिल चौहान, देखिए अब वर्तमान से में कौन क्या है से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब आगे की आने वाली सभी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन जरूर फिक्स रहेगा वर्तमान में कौन क्या है से। ठीक है। बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्तों, बोनालू फेस्टिवल, ये भी नोट कर लीजिएगा। अमृतसर की संधि कब हुई थी दोस्तों? 25 अप्रैल 1809 में, नोट करिए। अंग्रेजों और राणा रणजीत सिंह के बीच में हुई संधि हुई थी, ये भी नोट करिए। नीति आयोग को क्या कहा जाता है? तो थिंक टैंक कहा जाता है, ये भी नोट करिए। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक महिला साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। अच्छा मुझे एक पॉइंट बताइएगा दोस्तों, कल मैं दोपहर में 2 बजे एक वीडियो लेके आऊँगा। 2 टॉपिक है, या तो जनगणना है या फिर आर्टिकल है, अनुच्छेद यानी कि किस पर वीडियो लेकर आऊँ अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। उसी टॉपिक पर रहेगा जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर पूछी जाए तो आपकी लक्षद्वीप हो जाएगी 88%। सबसे कम महिला साक्षरता दर दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आगे की शिफ्ट में, तो नोट कर लीजिएगा। डीपीएसपी से भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया। ठीक है, जैसे कि किस देश से ली गई है, और कोई सा ना कोई सा डीपीएसपी का यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कोई ना कोई आर्टिकल जरूर पूछा जा रहा है। तो ये ली है हमने आयरलैंड देश से। जनगणना से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। उड़ीसा का नृत्य पूछा जा रहा है, उड़ीसी नृत्य था ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा। खेल से संबंधित 2 प्रश्न आपका पूछे गए थे, तो हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन खेल से संबंधित भी पूछे जा रहे हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। और तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजित हुई थी। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव हो गए, अर्जुन देव जी, तो राइट आंसर रहेगा। हाई कोर्ट रेट होगा, इसको करेक्ट करना। रेट किस अनुच्छेद में जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 में। आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? आंग सन, ये राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर है। तो देखिए बांध से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में
सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह 1856 फीट ऊंचा टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नोट करने वाला पॉइंट है, नोट कर लेना। जनधन योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? 28 अगस्त 2014 में, तो ये भी नोट कर लेना क्योंकि योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो योजनाओं पर भी एक वीडियो जरूर मिल जाएगी आपको। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे? तो 72 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से नंबर की बनी है? तो 41वें नंबर की बनी है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आईने अकबरी के लेखक जो कि अबुल फजल हो जाएगा राइट आंसर। मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था, ये भी नोट कर लेना। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 44 हो जाएगा, यानी कि समान नागरिक संहिता, ये भी यहाँ से पूछा गया है। यानी कि अनुच्छेद तो आएंगे, ये तो आपको बार बार बताने वाली बात है ही नहीं है। नस्वर का विलोम शब्द पूछा गया था, तो शाश्वत हो जाएगा राइट आंसर। धर्म का विलोम अधर्म हो जाएगा। उदार का पर्यायवाची पूछा गया था, तो बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं उदार के, जो भी ऑप्शन में होगा राइट आंसर लगा सकते थे। अलादीन का चिराग मुहावरे का पूछा गया था, कोई ऐसी चीज का हाथ लगना जिसे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा अलादीन चिराग का मुहावरा। ईंट का तत्सम पूछा गया था, तो इष्टिका हो जाएगा। अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया था जिसमें हाथों से लिखी लिपि को क्या कहेंगे? हस्तलिपि कहेंगे, ये पूछा गया था। वाक्य शुद्धि के 2 प्रश्न पूछे गए थे। रिक्त स्थान का 1 प्रश्न पूछा गया था। एक गद्यांश हर एक शिफ्ट में आ ही रहा है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। ईजी है, आराम से कर लोगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? अहमदाबाद में है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, बहुत सारे पर्वत के पर्यायवाची है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। स्थिर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो इस स्थिर के पर्यायवाची हो गई है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते थे। सबसे पहले किस गायक को भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो सन्मुख विदु सुब्बलक्ष्मी हो जाएगा राइट आंसर, ये भी आपको नोट कर लेना है। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1998 में। आवर्त सारणी से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। भारतीय उपमहाद्वीप भाषा, ये आपसे पूछा गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर किया जाना था। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? तो आसान है, कठोर है, लचीली है, इस प्रकार से पूछा गया, तो कठिन ही होगी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन कठिन हो जाएगा। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की, इजी क्वेश्चन था। संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 किसको दिया गया दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस मुख्यमंत्री को भ्रम मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया गया है? तो योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये भी नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में CCI कौन है? तो रवनीत कौर है दोस्तों, राइट आंसर रहेगा। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। एशियन गेम 2022 कहाँ हुए थे? चीन में हुए थे। तो गेम कहाँ पर हुए दोस्तों? 2020, 2021, 2022, 2023, ये सारे पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में आ रहा है। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से। और नृत्य पूछा जाए तो कथक नृत्य से संबंधित है, ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना। प्यारे दोस्तों, ये तो थे हमारे अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस बताए जीके और हिंदी के। अब रीजनिंग के टॉपिक बता देता हूँ किस किस से पूछा जा रहा है। अल्फाबेट सीरीज, डिक्शनरी ऑर्डर, सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें सर्किल और रेक्टेंगल दोनों पूछे जा रहे हैं। डाइस में ओपन डाइस और अपोजिट डाइस, ये सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, नॉन वर्बल में ये 2 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए। मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, परसेंटेज, CI एंड SI दोनों से आ रहे हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस से आ रहे हैं। डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, ये दोस्तों हो गए मैथ्स के। अब ये पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस था, बहुत आसान था। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सारे मैं कर लेता, क्योंकि हमने एक PDF बनाई दोस्तों, मास्टर PDF, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं। आप इस PDF को ले लीजिएगा और फटाफट रिवीजन कर लेना। अगर आपको आते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आते तो एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, तो सारे के सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। अलग से कोई भी PDF बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर PDF का लिंक है, हमारे WhatsApp नंबर पर मिल जाएगा। मात्र 170 रुपये में आप इस PDF को ले सकते हैं। कल से मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आज का पेपर एनालिसिस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताना। और पेपर एनालिसिस इसलिए किया मैंने आज, क्योंकि मुझे खुद को पता चल जाए कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फिर मैं आपको उसी प्रकार के क्वेश्चंस करा पाऊंगा। क्योंकि मेरा जो दोस्तों संभावित प्रश्न की वीडियो है, आप पहले भी उठा के देख लेना किसी भी एग्जाम के लिए,
चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, मैं संभावित प्रश्न की एक वीडियो लेकर आता हूँ सुबह मॉर्निंग में, जिसमें पूरे दिन में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं और आप खुद नोटिस करेंगे कि संभावित प्रश्न की मेरी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए तो वीडियो में मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में और फिर दोपहर में, फिर रात में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ।